अब बिहार के इलेक्शन से पहले फेज में इस बारी जो 15% वोट ज्यादा पड़े हैं, तो लगता ही है कि मोदी जो है वो उसकी गवर्नमेंट को वहां पे बड़े शदीद धचके लगने वाले हैं और ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है। फिर मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं और इसके बाद बिहार के इलेक्शन के बाद मोदी सरकार जो है वो ज्यादा महीने जो है वो रह नहीं सकेगी। दूसरा ये कि ये जो ही दिल्ली में हमला हुआ तो पहला मेरा ये था कि यार ये कोई नई कहानी शुरू करने लगा है, क्योंकि बिहार के बाद सुना है नो कॉन्फिडेंस आ सकती है इसके खिलाफ, तो ही कैन इमरजेंसी की बातें भी कर रहे हैं कि ये इमरजेंसी ना लगा दे मोदी इन द वेक ऑफ दीज इलेक्शंस व्हिच सपोजेडली इज गोइंग टू लूज। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर तरफ एक खबर नजर आ रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तो उसमें खैर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है आप लोग बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई गई होगी, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि मोदी जी के साथ प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को, लेकिन ये जरूर है कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने लंबे मार्जिन के साथ जो है जीता जाएगा। और इसमें मज़े की बात यह है कि बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% के है, और कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। मुझे बिहार की एक तस्वीर याद आ रही है जब राहुल गांधी मखाने के तालाब में और अलग अलग जगहों पर तैरते और बिहार की जनता से कनेक्ट होते नजर आए थे, लेकिन वो कनेक्शन जुड़ता दिखा नहीं है और जनता ने सिरे से नकार दिया है, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी, पूरे महागठबंधन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज जिस तरह से बिहार का इलेक्शन रिजल्ट आया है, जिसमें एनडीए की पार्टी यानी बीजेपी और नीतीश जी की पार्टी को जो रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री मिली है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकर्स के जो ख्वाब थे, जो उनका सपना था, उसको चकनाचूर कर दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, जो बिहार में विपक्षी पार्टी थी यानी लालू यादव की पार्टी, जिसका लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया है बिहार की जनता ने, तो वहीं पर बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, जो उनका सपना था या ख्वाब था जो चकनाचूर हुआ है। और वो ख्वाब क्या था, आपने इंट्रो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया का नैरेटिव था, जिसमें सबसे बड़ा कि दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद करवाई ताकि बिहार में वो इलेक्शन जीत सके। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो बिहार में ऑलरेडी एक फेज में चुनाव हो चुका था, दूसरे फेज में बाद में हुआ, लेकिन जो अब रिजल्ट निकल के आया है उससे साफ पता लग रहा है कि बिहार की जनता ने एनडीए को पहले फेज में भी यानी ब्लास्ट से पहले भी एनडीए को मेजोरिटी में वोट किया था, जिससे पाकिस्तानियों का और साथ ही भारत में कुछ बैठे लोगों का दिल्ली ब्लास्ट का जो नैरेटिव है वो अपने आप में फेल हो जाता है। जी दोस्तों, बिहार में जो भारत की एक रियासत है वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं और 14 नवंबर को हमें नताइज मिलेंगे। बीजेपी जो कि इस वक्त भारत में बरसर इक़्तिदार है, हमें उससे तो पहले भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ था, और ना मुस्तक़बिल में कोई उम्मीद होगी। और ये जो हिंदुत्व की पॉलिसी पे चूँकि अमल दरामद कर रहे हैं, तो उनका जो एक तासुब है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बार फिर वाज़े हो गया है। इन इंतखाबात में जो कि बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को कैंडिडेट अपना नहीं बनाया, और इसमें मज़े की बात यह है कि बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% के है, और कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। लेकिन बीजेपी ने ही मुनासिब समझा कि जो उनका एक एंटी मुस्लिम स्टांस है उसी पे वो रहें, क्योंकि उनके ख़्याल में उसी जो डिविजन्स हैं और मुसलमानों पे थोड़ा बहुत एग्रेशन शो कर और एंटी मुस्लिम स्टांस लेकर उनको जो हिंदू वोट है वो ज़्यादा मिलता है। उनके ख़्याल में 18% होंगे मुसलमान, लेकिन हिंदुओं की तादाद भारत ज़्यादा है, तो उनको फोकस हिंदुओं पे ही करना चाहिए और हिंदुत्व को बार बार इन्वोक करते रहना चाहिए, और उसी में उनकी भलाई है या यूँ कह दीजिए कामयाबी है। अब इससे पहले भी बीजेपी को काफ़ी अच्छी सीटें मिलती रहीं बिहार में, लेकिन उनको इतनी सीटें नहीं मिलती रहीं कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। इस बार भी लगता कुछ यही है कि नीतीश कुमार एक तरफ हैं और उनका कोalition बीजेपी के साथ रहता है। नीतीश कुमार काफ़ी अरसे से पीछे 2-3 जो हैं इलेक्शंस में वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं,
दूसरी तरफ प्रसाद फैमिली है, लालू प्रसाद के बेटे हैं, वो भी RDJ है मेरे ख्याल में, उसको वो हेड करते हैं। तो वो भी एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है बिहार में। और जो है RJD, तो वो राष्ट्रीय जनता दल, तो वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, उनकी सीटें काफ़ी, उनकी भी जो हैं सीटें काफ़ी ज़्यादा उनको मिल जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी कि वो अपने तौर पे हुकूमत बना सकें। एक जानिब ये है बीजेपी का रवैया है, तो दूसरी जानिब दूसरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी सीटें दी हैं। कांग्रेस ने भी काफ़ी मुसलमानों को कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे अपने खड़े किए हैं। इसी तरह RJD ने भी किए हैं, लेकिन बीजेपी का अलबत्ता यही मामला है। और ये बात अब आया है बिल्कुल, न सिर्फ यहाँ का बिहार का मामला है, बल्कि बीजेपी ने पिछले इंतखाबात में जो पिछले साल हुए 2024 में, उसमें शायद एक कैंडिडेट था किसी एक रियासत में जिनको उन्होंने अपना टिकट दिया था। उसके अलावा पूरे मुल्क में लोकसभा के भी इंतखाबात में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो ये, और इस वक्त बीजेपी का कोई भी MP मुसलमान नहीं है लोकसभा में। तो हमें यही तवक्को रखनी चाहिए। इसके बरखिलाफ और क्या कर सकती है बीजेपी? जो कुछ योगी आदित्यनाथ कहते फिरते रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो हमें कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल जो भारत का मुसलमान है उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि उसने अपने आप को किस तरह दोबारा पॉलिटिकली अपने आप को रेलेवेंट करना है सिस्टम के अंदर। क्या वो अनब्लॉक वोट देने का वो बेहतर तरीका है, या फिर रीजनल पार्टीज ही को वो वोट दें और वहाँ पे रीजन्स में अनब्लॉक वोट दें। साथियों, चौंका देने वाली खबर, मानो कि NDA का जो स्ट्राइक रेट है, ऐसा लग रहा है 85% के ऊपर तीनों मुख्य घटक दलों का स्ट्राइक रेट 85% के ऊपर है। बीजेपी ने 101 सीट लड़ाई थी, JDU ने 101 सीट लड़ाई थी और 26 सीट चिराग की थी, मोटा मोटा। तो साहब, ये है सूरत हाल इस वक्त बिहार का। और एक धमाका दिल्ली में हुआ था जिसे हमें भूलना नहीं है, और एक धमाका राजनीति का उनके दिलों में, उनके ख्वाबों में, उनके पिछवाड़ों में हुआ है, जो दिल्ली के धमाकों में, जिनके दिलों में लड्डू फूटते हैं पुटक 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 पुटक। इसकी बातें भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह।